वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जो इंग्लिश का पेपर हुआ होगा बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इसी के साथ मैं आगे भी कामना यही करूंगा कि आपका आने वाला पेपर जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, वह भी आपका बहुत अच्छा हो। और आपका जीव विज्ञान का पेपर अच्छा बनाने के लिए, आपका पेपर अच्छा करने के लिए मैं आपके क्लास 12th के बायोलॉजी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप अपने एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जहां से आपको तैयार करके 27 फरवरी के होने वाले एग्जाम में बैठना है, तो एक बार जरूर पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूं आप लोग के लिए। ये क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाना, जहां से प्रश्न मिलना आपका डन है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी में 70 से 70 नंबर पा सकते हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा सीधा अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यानी आज मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉजी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, वहां से मैं कुछ प्रश्नों को आउट किया हूं। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार कर ले जाते हैं तो आपको 70 नंबर पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए आज देखते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहले आपका पहला चैप्टर जो जनन हो तो कट चुका है। फिर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो वहां से आपको जनन पढ़ लेना है, यानी ढंग से आपको जनन तैयार कर लेना है। लैंगिक और लैंगिक, नर एवं मादा युग्मोत्कुद का विकास भी यहां से पढ़ लेना, यानी जनन पढ़ लेना है। आफ्टर द नर एवं मादा युग्मोत्कुद का विकास भी पढ़ लेना है। फिर आपका क्या है, निषेचन। फिर आपको निषेचन पढ़ना है। निषेचन में आप दोहरा निषेचन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निषेचन या दोहरा निषेचन में से आपका एक प्रश्न जरूर आने वाला है। फिर बहुभ्रूणता, परागण, परपरागण, यानी बहुभ्रूणता क्या है, परागण क्या है, परपरागण क्या है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहीं से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्धन। तो भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्धन भी पढ़िएगा। नर एवं मादा जनन तंत्र, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से आप नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुक्र जनन एवं अंड जनन, भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष में अंतर, यानी भ्रूण कोष और भ्रूण कोष में क्या अंतर है, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर बात आती है जनसंख्या विस्फोट और परिवार नियोजन, तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जनसंख्या विस्फोट क्या है और परिवार नियोजन क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। और जीन प्रारूप और दृश्य प्रारूप, ये जरूर आपको पढ़ के जाना है। फिर यहीं पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंग निर्धारण, लिंग संलग्नता गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके एग्जाम में 100% आने वाला है कि लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, लिंग संलग्न गुण क्या होता है, तो ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, मेंडल का नियम, आनुवांशिक कूट। अगर मेंडल के नियम की बात किया जाए तो आपको पता है कि मेंडल का 3 नियम है और तीनों नियम पढ़िएगा। तीनों नियम में से एक नियम आने का कोई रोक नहीं सकता, तो मेंडल के तीनों नियम आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और आनुवांशिक कूट की अगर बात करें तो इसको आनुवांशिक कोड भी कहते हैं, आनुवांशिक कूट भी कहते हैं। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, तो ये भी टॉपिक आपको पढ़कर जरूर जाना है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी आपको पढ़ के जाना है। अब इसमें पूछता है जन्मजात रोग एवं उपार्जित रोग से आप क्या समझते हैं, यानी आपसे पूछ सकता है कि जन्मजात रोग क्या है या उपार्जित रोग क्या है, तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है। यहां से भी क्वेश्चन पूछने वाला है। फिर आपसे कहता है कि दे देता है, तब पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है, कैसा रोग है। तो इन रोगों में आपको डेंगू के बारे में पढ़ के जाना है, मलेरिया के बारे में, और टीबी और कैंसर। यानी ज्यादा नहीं, मैं ये 4 रोग को बता रहा हूं। इनके बारे में एग्जाम में बैठने से पहले इनके बारे में एक बार आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। फिर हम चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है जैव उर्वरक, बायोगैस, यानी जैव उर्वरक के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। फिर बायोगैस के बारे में भी पढ़कर जाना है कि बायोगैस क्या होता है, जैव उर्वरक क्या होता है। फिर पीसीआर प्रणाली, एंजाइम में मैंने बताया था कि पीसीआर प्रणाली यानी कौन सी प्रणाली, पीसीआर प्रणाली जरूर आपको पढ़ के जाना है। फिर आप पढ़ लीजिएगा एंजाइम क्या है तथा इसके प्रकार क्या है, यानी एंजाइम क्या है और एंजाइम के प्रकार क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाना है।
बीटी फसलें और बीटी कपास। तो अगर बात करें बीटी फसलें किसे कहा जाता है, बीटी कपास क्या कहा जाता है, बीटी कपास क्या है, बीटी फसलें क्या है, यहां से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए। क्या है? पुनर्योगज डीएनए, जो आपको हर हाल में पढ़ के जाना है कि पुनर्योगज डीएनए है क्या। यहां भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर इसी क्रम में आप पढ़ेंगे क्या, सहोपकारिता या सहजीविता, यानी सहोपकारिता सहजीविता, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सहोपकारिता क्या होता है, सहजीविता क्या होता है। और ये रेड डाटा बुक, ये तो 100% श्योर है ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, या इसमें किसकी मतलब सूची बनाई जाती है, तो रेड डाटा बुक भी पढ़ना मत भूलिएगा। फिर आपका आ जाता है अनुलेखन। क्या आ जाता है? अनुलेखन। ये टॉपिक भी जरूर आपको एक बार पढ़ लेना है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाता है बिग बैंग परिकल्पना, जिसको आपको पढ़ के जाना है। फिर इसी क्रम में आप देखोगे जीन विनिमय, यानी जीन विनिमय, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना है। गर्भ निरोधक उपाय और संलग्नता, यानी यहां पर ये आप गर्भ निरोधक उपाय, यहां से भी प्रश्न बनता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, हर हाल में भी पढ़ लीजिएगा। और संलग्नता की बात करें तो संलग्नता भी पढ़ लीजिएगा। तो यहां से आपके जो मोस्टली मैंने देखा कि बायोलॉजी से जो क्लास 12th का आपका एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी का, जो बायोलॉजी का 27 फरवरी का आपको एग्जाम होने वाला है, उसमें आपके ज्यादातर क्वेश्चन जहां से बनते, जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, निषेचन द्वारा निषेचन, बहुभ्रूणता परागण पर परागण, भ्रूणपोष एवं भ्रूण परिवर्धन, नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र, शुक्र जनन एवं अंड जनन, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर, जनसंख्या विस्फोट, परिवार नियोजन, जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, लिंग निर्धारण, लिंग सहलग्न गुण या मंडल का नियम, अनुवांशिक कोड, डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, सीधा सीधा कहेगा डीएनए के, चाहे कहे डीएनए का द्विगुणन मॉडल, चाहे डीएनए का वाटसन तथा क्रिक मॉडल, तो आपको करना क्या, ये जरूर पढ़ के जाना है। अनुवांशिक कोड को मैंने बताया कि अनुवांशिक कोड या क्या करता है, अनुवांशिक कोड कहता है। फिंगरप्रिंट पढ़ के जाइएगा। जन्मजात एवं उपार्जित रोग, डेंगू मलेरिया, ये मैंने बताया। और इस तरह से मैंने बताया कि जो उर्वरक बायोगैस भी पढ़ना है, यानी ये सारे यहाँ पर आपको देख रहे हैं। पीसीआर प्रणाली है, एंजाइम तथा एंजाइम के प्रकार, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी क्या है, बीटी फसलें क्या है, बीटी कपास क्या है, पुनर्योगज डीएनए, सहोपकारिता, सहजीविता, रेड डाटा बुक और अनुलेखन, बिग बैंग परिकल्पना, जीन विनिमय, गर्भ निरोधक और संलग्नता, ये सारे टॉपिक आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। यहां से जरूर आपका क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई बट नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिल्कुल इतना ही टॉपिक आप पढ़ते जाइए, लास्ट क्षण में इतना ही टॉपिक पढ़ते जाइए। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है और आपको 70 में 70 नंबर यहां से मिलने वाला है। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।